जब राजा वहां पर आसीन हो गए थे, तब बड़े ही प्रीतियुक्त मन वाले महर्षि ने उस नरपति से कहा था, हे नृप, कहिए कि आपकी रात्रि तो सुखपूर्वक व्यतीत हुई है। हे राजेंद्र, इस वन में पशु के ही समान धर्म वाले हमारा तो वन में समुत्पन्न वस्तुओं से ही जीवन यापन होता है। जिस किसी भी प्रकार से वृत्ति की जा सकती है, ऐसे महारण्य में जो नगरों में निवास करने वाले हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही दुस्सह हुआ करती है। हे राजन, कारण यही है कि नागरिक पुरुषों को ऐसे अरण्य जीवन का कभी कभी अभ्यास नहीं होता है, और यह सब महान कठिन ही होता है। आपने इस वनवास के परिक्लेश को अपने समस्त अनुगामियों के साथ में अनेक बार प्राप्त किया है। निश्चय ही आपके लिए यह गौरव ही समुन्नति है। इस रीति से जब यह उस राजा से मुनिवर ने कहा था, तो उस राजा ने प्रीति के साथ कुछ मुस्कुराते हुए पुनः उस मुनिवर को इसका उत्तर दिया था। राजा ने मुनिवर से कहा था, हे ब्राह्मण, आपको इस उक्ति से क्या है, अर्थात आपने जो ये कथन किया है उसका क्या अभिप्राय है, समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने तो आपकी जो महान महिमा स्वयं अपने नेत्रों से देखी है, वह तो परम अद्भुत है, और उससे तो संपूर्ण जगत को ही बड़ा विस्मय होता है। हे महामुने, आपके तप के प्रभाव से जो यहाँ पर महान वैभव समुत्पन्न हुआ है, उससे प्रभावित चित्त वाले ये मेरे सभी सैनिक तो यहाँ से अन्यत्र गमन करने की इच्छा नहीं करते हैं। हे विभो, इस जगती तल में आप जैसे महापुरुषों के तपों के प्रभावों से ही निश्चित रूप से सर्वदा ब्राह्मणों के वर्चस्व को नित्य ही धारण किया करते हैं। हे विभो, इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं है। आप अपने तप के द्वारा लोकों की क्रम से तीनों अवस्थाओं को ध्रुव कर सकते हैं। हमने आपको लोकों में पूजित महान तप की सिद्धि भली भांति देखी है। हे ब्राह्मण, मैं अब अपनी नगरी में जाऊंगा, अतः आप मुझे गमन करने के लिए अपना आदेश प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जल कार्तवीर्य राजा के द्वारा जब इस प्रकार से उन महामुनि से सादर प्रार्थना की गई थी, तो मुनि ने बहुत कुछ सत्कार करके यही उत्तर दिया था कि यदि आप जाना ही चाहते हैं तो स्वेच्छाएं गमन कीजिए। उस महामुनि से अनुज्ञा प्राप्त करने वाले राजा ने उनके आश्रम से बाहर निकलकर समस्त सेनाओं से परिवृत होते हुए अपनी पुरी की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्ग में गमन करने के समय में उस राजा ने अपने मन में विचार किया था कि ओहो, इस मुनि की तपश्चर्या की कैसी अद्भुत शक्ति है, जो सभी लोगों को विस्मय देने वाली है। जिस तपश्चर्या की सिद्धि से ऐसी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली धेनुओं से भी परम श्रेष्ठ धेनु प्राप्त की है, इस मेरे संपूर्ण राज्य के महान वैभव से भी क्या हो सकता है, और अनलप योग की सिद्धि से भी कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात इस मेरे महान विशाल राज्य का वैभव तथा योग द्वारा रिद्धि का वैभव भी इसके सामने तुच्छ है। कारण यही है कि समस्त धेनुओं में रतन के सदृश यह धेनु इस मुनिवर के समीप में संस्थित है। इसके ही द्वारा स्वर्ग में निवास करने वालों की भी संपदा उत्पादित की गई है, यह निश्चित है। यह माना जाता है कि महेंद्र का पद अर्थात स्थान परम सिद्धियों से परिपूर्ण है, तथा यह तीनों लोकों में पूजित होता है, क्योंकि सर्वतोभाव से यह परम समृद्ध होता है। किंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वह इंद्र का वैभव भी इस धेनु की शक्ति से समुत्पादित वैभव के सामने 16वां भाग भी नहीं है। राजा इसी प्रकार से अपने मन में चिंतन कर रहा था। उस राजा के पीछे से आकर मंत्री चंद्रगुप्त ने उस समय में हाथ जोड़कर उस राजा से कहा था, हे राज शार्दूल, आप किस लिए अपनी पुरी की ओर गमन कर रहे हैं? आपका राज्य और पुरी तो परम सुरक्षित है, अतः वहां पर पुरी में गमन करने से क्या फल होगा, अर्थात इसी समय वहां गमन व्यर्थ ही है। हे प्रभु, यह रत्नभूता गौ जब तक आप मरीले राजा के घर में न होवे, तब तक आपका संपूर्ण राज्य इसके वैभव के सामने आधा भी नहीं है, और यूं ही कहना उचित है कि आपका पूरा राज्य एक प्रकार से शून्य ही है। हे राजन, मैंने एक और भी महान आश्चर्य देखा था, उसका भी आप श्रवण कीजिए। उस धेनु ने अपनी अद्भुत शक्ति से बड़े बड़े मनोज्ञ भवन समुत्पादित किए थे। वे सब और परम सुंदर स्त्रियां भी थी, तथा अनेक भांति के आकार प्रकार वाले जो महल अर्थात विशाल भवन थे, एवं जो कभी भी क्षीण होने वाला नहीं देखा गया था, वह धन सभी कुछ एक ही क्षण में उस धेनु में मेरे देखते देखते विलीन हो गए थे। हे श्रेष्ठ राजन, इस समय में वही तपोवन था जिसमें इस रीति के प्रभाव वाली वह धेनु विद्यमान है। उस व्यक्ति को इस जगत में क्या पदार्थ दुर्लभ है, अर्थात उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इस कारण से आप तो सभी रत्नों के रखने के योग्य बल विक्रय वाले हैं। आपको यह गौ स्वीकार करनी चाहिए, अर्थात उस धेनु को आप ग्रहण कर लीजिए। यदि यह कार्य आपको पसंद हो तो इसको अपने अनुजीवियों के द्वारा कहला देना चाहिए। इस प्रकार से मैं भी इसको नहीं जानता हूँ, किंतु यह सब आपका कथन अयुक्त है। चाहे कितनी भी आपत्ति क्यों ना उपस्थित हो जाए,
ऐसे आपातकाल में भी ब्राह्मणों के धन का कभी भी आहरण नहीं करना चाहिए। मेरा मन परम शंकित रहा करता है। इस रीति से जिस समय में राजा कह रहा था, उस समय में राजा के पुरोहित ने राजा से यह कहा था, हे भूपते, मतिमानों में परम श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने ऐसे कर्म की निंदा करते हुए यही कहा था, आपत्ति काल में भी कभी ब्राह्मणों के धन का किसी भी तरह से अपहरण नहीं करना चाहिए। इस लोक में ब्रह्मस्व के समान अन्य कुछ भी दुजर अर्थात बुरा कर्म नहीं होता है। हे विष भी मारक होता है, किंतु वह अपने उपभोक्ता को ही, जो कि उसका लक्ष्य भूत है, मारता है। किंतु ब्राह्मणों का धन रूपी पावक मूल के सहित संपूर्ण कुल को भस्मीभूत कर दिया करता है। हे पार्थिव, लोक में यह बड़ा भारी आश्चर्य से संयुक्त है कि ब्रह्मस्व अनिवार्य रूप से महान दुर्जर विष है। यह तो केवल ग्रहण करने वाले को ही नहीं, प्रत्युत उसके सभी पुत्र पौत्र आदि का विनाश कर देने वाला है और विपाक में महान कटु होता है। असत आत्माओं वाले प्रभुओं का मन ऐश्वर्य की वृद्धि करने में महान मूढ़ हुआ करता है। वे बहुधा नेत्रों से बुरे कर्मों को देखते हुए भी विशेष रूप से प्रलोभित उनका मन क्या क्या असत कर्म नहीं किया करता है। अर्थात ऐसे बहुत से बुरे कर्म हैं जिनको उनका मन करने में थोड़ा भी शंकित नहीं हुआ करता है। हे उत्तम नृप, आपको छोड़कर अन्य ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि ब्राह्मणों को तो अपनी ओर से दान ही दिया जाता है। दान के देने के अतिरिक्त उनसे कुछ ग्रहण करना ब्राह्मणों के विषय में चाहता हो। तात्पर्य यही है कि आप ब्राह्मणों को दान देने के महत्व को भली भांति जानते हैं और उनसे किसी वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता है, यह भी अच्छी तरह से समझते हैं। इस विषय में आपके समान अन्य कोई भी ज्ञाता नहीं है। हे महान बाहुओं वाले, आप तो इस तरह के पूर्ण ज्ञाता महापुरुष हैं। फिर ऐसे सज्जनों के द्वारा विशेष निंदित ऐसे कर्म को कभी मत करिए, क्योंकि ऐसा बुरा कर्म लोक में आपके सुयश की हानि के ही करने वाला होगा। हे राजन, आप महान दानी राजाओं के वंश में समुत्पन्न हुए हैं, अतएव आपका विशाल यश है। अब इस क्षसन कर्म के द्वारा अपने यश का विनाश मत करिए। अहो, अर्थात बड़े ही आश्चर्य की बात तो यह है कि ये अनुजीवी लोग जो कि अपने ही स्वामी के परम प्रसाद से समुच हो गए हैं, वे ऐसी अनीति की ओर उन्मुख हो रहे हैं कि वे उसे अपने स्वामी व्यसनों के सागर में डुबा रहे हैं। श्री संपन्नता होने के कारण से ऐसा मनुष्य ज्ञान शून्य हो गया है कि अचिंतनीय पुरुष के कृत्य को भी करने के लिए उतारू हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के मतों के अनुसार प्रवृत्ति रखने वाला राजा तुरंत ही दुखों का भोग करता है। जो मंत्री सुंदर नीति को नहीं जानता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला मंत्री लोहे की नौका की ही भांति अपने राजा को भी अनीति के सागर में निमग्न करा दिया करता है। इस कारण से हे राज शार्दूल, आप इस मूढ़ के न्याय मार्ग में मत चलिए और इस दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री के मत के अनुसार असत करने के लिए आप कभी भी योग्य नहीं होते हैं। इस रीति से अपने स्वामी के कल्याण करने वचनों को जब वह पुरोहित कह रहा था, तो उसकी बात को काटकर वह मंत्री फिर राजा से यह बोला था, हे राजन, यह पुरोहित तो जाति का ब्राह्मण है और यह सर्वदा अपनी ही जाति का हित चाहा करता है। राजा के कार्य तो बहुत महान हुआ करते हैं, जो कि विप्रों के द्वारा कभी भी जाने नहीं जा सकते हैं। राजाओं के कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। विप्र केवल भोजन और दान ग्रहण के अतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य निरुपोचित कार्य को नहीं जानता है। मैं ब्राह्मणों की किसी भी रीति से निंदा नहीं करता हूँ, प्रत्युत मेरा यही मत है कि कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की नित्य ही वंदना करनी चाहिए। इसका प्रति संग्रहण भी करना उचित है, किंतु इसके द्वारा कहीं पर भी किसी कार्य को साधित नहीं करें। हे नृप, इस कारण से आप उस मुनि की होमधेनु को स्वीकार करके अर्थात अपने अधिकार में लेकर ही फिर अपने नगर में गमन करिए। यदि यह कार्य नहीं करना चाहते हैं और ऐसे अद्भुत पदार्थ का भी त्याग कर रहे हैं, तो फिर सभी राजपाट को त्याग कर तप करने को वन में ही चले जाइए और पूर्ण त्यागी बन जाइए। इस प्रकार से क्षमावान होना तो ब्राह्मणों का ही धर्म होता है। हे राजन, क्षत्रिय का धर्म तो दंड देना है। यदि बलपूर्वक भी उस धेनु रत्न का अपहरण करते हैं, तो इसके करने में भी आपका कोई अधर्म नहीं होगा। हे नृप, आप यदि बलात् उस धेनु रत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देखते हैं, तो आप इसके बदले में अन्य गौ तथा अश्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस धेनु का ग्रहण कर लीजिए। मेरे इस संपूर्ण निवेदन करने का निष्कर्ष यही है कि आपके द्वारा उस धेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, अर्थात किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार में ले ही लेना उचित है। इसका कारण यही है कि आप तो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं जो तप को ही अपना धन माना करते हैं। ऐसे तपस्वियों को ऐसे रत्नों के संग्रहण करने का समादर कहीं भी नहीं होता है।
वह तपोधन बल वाला ऋषि तो परम शांत स्वभाव वाला है, और हे नृप, वह आप में प्रीति रखने वाला भी है। इस कारण से जब भी आपके द्वारा याचना उससे की जाएगी तो वह सब प्रकार से उस धेनु को दे देगा। अथवा यह भी हो सकता है कि वह कुछ अधिक इच्छा रखता होवे तो अन्य गौ और सुवर्ण आदि जो भी उसका अभीप्सित हो वह बहुत सा धन एकत्रित करके उसको दे दिया जाए, तो वह इस सब के बदले में उस धेनु का प्रतिदान अवश्य ही कर देगा। मेरी बुद्धि तो यही है कि भूति की अभिलाषा रखने वाले राजा के द्वारा ऐसे महान रत्न की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप इस विचारणीय विषय में कैसा अपना मत रखते हैं? राजा ने मंत्री के मत का श्रवण करके कहा था, हे मंत्रिन, आप ही वहां गमन कीजिए और विशेष रूप से उस विप्र को प्रसन्न कीजिए तथा जो भी कुछ उसका अभिवांचित हो उस सबको उसे प्रदान करके उस धेनु को यहाँ पर ले आइए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से जब राजा के द्वारा कहा गया था तो वह मंत्री भाग्य के विधान से प्रेरित होकर शीघ्र ही वापस होकर जमदग्नि मुनि के आश्रम में चला गया था।